मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सप्तपर्णी को शैतान वृक्ष कहकर काटा जा रहा है। नगर निगम नीमच के कर्मचारी भी इस पेड़ को काटने के लिए बड़े उतावले लग रहे हैं। इसकी देखा देखी मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लोग भी ढूंढ ढूंढ कर सप्तपर्णी के पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस पेड़ पर वाकई किसी शैतान का निवास है? सप्तपर्णी के पेड़ के फल, फूल, पत्तियां क्या वास्तव में हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव डालते हैं? यदि नहीं, तो इसे ही क्यों शैतान वृक्ष का नाम दिया गया? और नहीं तो फिर क्या है इस समस्या की असली जड़ और उसका समाधान? इस रोचक विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जिस पेड़ की सैपलिंग को मेरे हाथ में देख रहे हैं वो है सप्तपर्णी। इसे ही एल्स्टोनिया स्कॉलरिस या डिट्रोट्राई भी कहते हैं। अब पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आयुर्वेद में औषधीय गुणों के कारण ही इसे सतनाली या दिग्धारू के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस पेड़ से जुड़ी कुछ गलत धारणाएं भी हैं, जिसके कारण इसे शैतान वृक्ष, राक्षस पेड़ या हानिकारक माना जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस पेड़ को ही ठीक से जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सप्तपर्णी औषधि महत्व का एक अद्भुत पेड़ है। इसकी छाल बुखार, पेचिश, संक्रमण के इलाज में उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद में इसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली मेडिसिन माना जाता है। इसकी छाल और पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए सप्तपर्णी के अर्क से सूजन और इन्फेक्शन रोकने में चमत्कारिक लाभ मिलता है। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए यह एक अनोखा पेड़ है, क्योंकि इसके फूलों का अमृत मधुमक्खियां और दूसरे कीट पतंगों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत है। पर्यावरण के क्षेत्र में तो सप्तपर्णी एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह पेड़ तेजी से बढ़ने वाला है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने वाला है। इसकी पत्तियां और शाखाएं हवा में शुद्ध वायु प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जल प्रदूषण रोकने में भी यह जबरदस्त कारगर है। सप्तपर्णी का रूट सिस्टम मिट्टी को फिक्स करता है और जल स्रोतों में गाद यानी सिल्ट को रोकता है। इसकी पत्तियों से गिरने वाले जैविक पदार्थ वाटर बॉडीज के लिए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और मछलियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाता है, जिससे वाटर साइकिल बेहतर होती है। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण को रोकने में भी यह बहुत कारगर है। इसकी घनी चौड़ी पत्तियां ध्वनि प्रदूषण को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सड़क के किनारे, शहरी क्षेत्रों में इसे लगाने से यह नेचुरल साउंड बैरियर की तरह काम करता है, जिससे यातायात और अन्य शहरी शोर कम हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार तो इस वृक्ष की घनी पत्तियां और शाखाएं 6 से 10 डेसिबल तक साउंड पॉल्यूशन को कम करती हैं। सॉइल पॉल्यूशन यानी मिट्टी के प्रदूषण को रोकने में भी इसका अनोखा महत्व है। इसकी जड़ें मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाती हैं, जिससे भूमि की नेचुरल वैल्यू बनी रहती है। यह कैंसर पैदा करने वाली हैवी मेटल्स और अन्य जहरीले पदार्थों को मिट्टी में फिक्स कर देता है, जिससे उनका जहरीलापन फैलने से रुक जाता है। इसकी पत्तियां गिर करके मिट्टी में जैविक पदार्थ बनाती हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसीलिए यह शहरी क्षेत्रों की खराब और कमजोर मिट्टी को शक्तिशाली और उपयोगी बनाने में भी बहुत मददगार है। सप्तपर्णी लगभग 100 वर्ष की आयु तक जीने वाला एक शानदार सदाबहार वृक्ष है, जो कि पूरे वर्ष फोटोसिंथेसिस यानी अपना भोजन निर्माण करते रहता है, जिसके कारण यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन का इमिशन करता है और एयर क्वालिटी को पोटेंशियली सुधारता है। इसकी पत्तियां धूल और वायु में उपस्थित जानलेवा कणों PM10 और PM2.5 को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ओजोन जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स को सोखने में भी अद्भुत क्षमता रखती है। एक 20 वर्ष पुराना भरा पूरा सप्तपर्णी का पेड़ लगभग 200 किलोग्राम ऑक्सीजन की प्रतिवर्ष उत्सर्जित करता है, जबकि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन औसतन 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी सप्तपर्णी पूरे वर्ष सक्रिय रहता है और इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां, घनी छतरी के कारण इसका भोजन निर्माण साल भर चलते रहता है। इसीलिए इसकी पत्तियां साल भर में लगभग 22 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकती हैं। यानी सरल भाषा में कह सकते हैं कि एक हेल्दी सप्तपर्णी का पेड़ लगभग एक व्यक्ति की वार्षिक ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, जबकि नॉर्मली इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 वृक्षों की जरूरत पड़ती है। आइए अब जानते हैं शहरी क्षेत्र का प्रदूषण रोकने में सप्तपर्णी कैसे विशेष रूप से हेल्पफुल है। यह शहर की ऑड कंडीशंस में हाई टेम्परेचर पर भी हेल्दी बना रहता है।
यह बहुत तेजी से बढ़ता है, जल्दी हरा भरा हो जाता है और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है। इसकी घनी छतरी शहरी हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने में मदद करती है। हीट आइलैंड माने वह जगह जहां सीमेंटीकृत कर देने के कारण शहर में गर्मी गांव की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सप्तपर्णी का वृक्ष एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। यह शहरी प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संतुलन बनाने में बहुत इफेक्टिव है। यदि शहर के बीचों बीच सप्तपर्णी के वृक्षों का रोपण किया जाए और उसे प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया जाए तो यह शहर का प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक हो सकता है। हमने देखा कि सप्तपर्णी का पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई शैतान वास करता है इस वृक्ष में? आखिर क्या तकलीफ है लोगों को इससे? विज्ञान के युग में आज किसी पेड़ को शैतान, राक्षस इत्यादि कहा जाना सरासर झूठ है, बेईमानी है। हमें यह बात करने वालों को भी डांट के चुप करा देना चाहिए। केवल सप्तपर्णी के फूलों की विशेष गंध के कारण इसे भूत प्रेत से जोड़ना कोरा अंधविश्वास है। जहां तक स्वास्थ्य के लिए इसके हानिकारक होने की बात है तो वैज्ञानिक तथ्य यह है कि कुछ लोगों को इसके फूलों की तेज खुशबू के कारण टाइम भी कुछ परेशानी हो सकती है। सिरदर्द या सांस लेने में छोटी मोटी तकलीफ भी संभव है, विशेष रूप से उन लोगों को जो पहले से ही अस्थमा या अन्य एलर्जी से पीड़ित हैं। पोलन ग्रेन्स के प्रति सेंसिटिव कुछ लोग इस पेड़ के फूलों के मौसम में एलर्जी महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पेड़ काटने की बजाय जागरूकता, उचित समाधान और इसे लगाते समय विशेष सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। यानी सच कहें तो सप्तपर्णी शैतान वृक्ष नहीं, भगवान वृक्ष है। यह प्रदूषण और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बात तो केवल जागरूकता बढ़ाने की है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को सप्तपर्णी वृक्ष की सिग्निफिकेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। सप्तपर्णी को बचाने के लिए इसके फायदे और गलत फहमियों को दूर करने के प्रयास भी जरूरी हैं। अगर कहीं इसकी तेज गंध से समस्या हो तो इसे दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है, लेकिन पेड़ों को काटना सही समाधान नहीं है। एक और सरल उपाय यह है कि आज जहां कहीं भी सप्तपर्णी के पुराने पेड़ लगे हों उसके दोनों ओर वार्निंग नोटिस लगा देना चाहिए कि वे लोग जो किसी भी तरह से श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स में या एलर्जी के प्रति सेंसिटिव हैं इसके सामने से ना आए जाएं। सप्तपर्णी के नए वृक्षों को विशेष रूप से उन स्थानों पर ही लगाया जाना चाहिए जो आम रास्ता ना हो, लेकिन इन्हें लगाया जरूर जाए प्रकृति, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए। तो आशा है दोस्तों आपको आज का ये विशेष इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे इष्ट मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।